अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पिछले वीडियो में आपने देखा या आपने सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि एक शख्स उन्हें आब ज़मज़म के बारे में बता रहा है। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने सब मक्का वालों को जमा करके जब अपने ख्वाब की तामील बताई तो किसी ने यकीन नहीं किया। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के साथ मिलकर खुदाई की और आब ज़मज़म निकाला। लेकिन आब ज़मज़म निकालते वक्त उन्होंने अल्लाह से अपने एक बेटे को कुर्बान करने का कहा था। उसके बाद जब उनके 15 बच्चे यानी 15 लड़के हुए तब उन्होंने उनमें से पर्ची निकाली और निकालने के बाद अपने प्यारे और सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला को ज़िबा करना चाहा तो जब मक्का वाले आ गए और उन्होंने उन्हें रोका। तब उन्होंने एक शर्त रखी कि एक जादूगर औरत से हम पूछेंगे, अगर वो कहेगी तो मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं करूँगा। उसके आगे का वाक़या मैं अब इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और फिर एक बहुत बड़ा काफ़िला मक्के से नाजरान की तरफ रवाना हुआ। 400 किलोमीटर दूर नाजरान का सफ़र करके ये तमाम लोग उस जादूगर औरत के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। तो उस जादूगरनी ने कहा कि तुम लोगों में अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बदले में तुम क्या मुआवजा लेते हो। सबने बताया, हम उसके बदले में 10 ऊँट का मुआवजा लेते हैं। उस जादूगरनी ने कहा, तो फिर एक पर्ची में 10 ऊँट लिखो और दूसरी पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखो और पर्ची उड़ाओ। फिर अब्दुल्ला मुत्तलिब उनमें से एक पर्ची को उठाए। अगर उस पर्ची में अब्दुल्ला का नाम निकले तो दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट और बढ़ा दो और अब्दुल्ला को बचा लो। इसी तरह जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊँट बढ़ाते जाना। और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊँटों का नाम निकल आए तो अब्दुल्ला को बचा लेना और उतने ही ऊँटों को ज़िबा कर देना। सारे लोगों को यह फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियाँ बनाई गईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चियाँ बनाकर उड़ाई गईं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें निकला कि अब्दुल्ला को ज़िबा कर दो। यह पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। यह देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला का ही नाम निकलता जा रहा था कि इन्हें ज़िबा कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए लोगों, ये आखिरी बार होगा। अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकला तो मैं अब्दुल्ला को ज़िबा कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े रहे। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्ज़ी है कि अब्दुल्ला को ज़िबा कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 ऊँट लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाकर देखी गई तो उसमें लिखा हुआ आया कि 100 ऊँट ज़िबा करो। यह पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और सबने मिलकर एक बहुत तेज़ नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे, चलो ऊँटों को ज़िबा करें। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार भी पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। यह पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊँट को ज़िबा किया।